ममता जी खूब राजनीति करिए, लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में है, लेकिन जहां ये रेप कांड हुआ वहां की महिला मुख्यमंत्री ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। ममता बनर्जी से जब इस कांड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राम और वाम का नाम साथ साथ ले लिया, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर संतों ने ममता बनर्जी से त्यागपत्र की मांग की है और कहा है कि राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं कि संतों की क्या राय है और ममता बनर्जी से त्यागपत्र की मांग वो क्यों कर रहे हैं। तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। इसको लेकर ममता बनर्जी ने वाम और राम बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल होने के बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई। वहीं संत समाज ने भी ममता के बयान की घोर निंदा की। भगवान श्री राम को राजनीति में घसीटना निंदनीय है। ये बातें अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में ममता सरकार को त्याग पत्र देकर मामले की जांच करवानी चाहिए। और क्या कह रही है वो जरा खुद सुनिए आप। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई, इस संदर्भ में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान घोर निंदनीय है। ममता जी खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष, इससे धार्मिक समूहों का और सनातन हिंदू धर्म का तो कम से कम लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है राजनीति में। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को राजनीति में होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी और घटिया सोच के ही घृणा आती है कि कैसे किसी धर्म विशेष से आपको इतनी नफरत है कि उसके कोट कोट के आराध्य भगवान राम को भी राजनीति में घसीटना। आपको चाहिए तो यह था कि त्यागपत्र देकर के निष्पक्ष जांच कराती, और निष्पक्ष जांच में भी रोड़े और भगवान को राजनीति में घसीटना कम से कम अखिल भारतीय संत समिति को यह स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि आपने स्वामी जी को सुना, आपको बता दें कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष इस मामले को बांग्लादेश जैसा विरोध प्रदर्शन करवाना चाहती है, वह हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ममता ने कहा था कि यह तांडव वाम और राम कर रहे हैं। काशी के संत स्वामी जितेंद्रानंद ने ममता बनर्जी के इस बयान पर विरोध जताया और कहा कि ममता सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम चराचर जगत के ब्रह्मा है। ममता जैसे लोग राजनीति में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसका गलत प्रयोग कर रही है और इस तरीके से भगवान को राजनीति में घसीट के इस तरीके की घृणित और ओछी राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कोलकाता रेप कांड को लेकर ममता सरकार को घेरा और कहा कि गलत बयानबाजी छोड़ ममता सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां सीबीआई की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना जो है पहुंचे हुए थे और पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की।
चिराग पासवान ने इस दौरान कोलकाता में हुए रेप कांड को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय वहां की सीएम को यह ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए, कार्रवाई और जांच सही से हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो यही नहीं रखे, उन्होंने इसे लेकर और काफी कुछ कहा है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर बयानबाजी की और उन्होंने इसे लेकर कहा कि ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की खुद की बनती है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह नाकामयाब रही, आपका शासन और प्रशासन पूरी तरह नाकामयाब रहा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार आप खुद सुनिए। भाई सरकार आपकी है ना, वहां पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। भैया आक्रोश है और ये आक्रोश हर व्यक्ति के मन में है। और ये घटना सिर्फ एक बंगाल की ही नहीं है, इससे आक्रोशित देश का हर एक व्यक्ति है, खासतौर पर महिलाएं, खासतौर पर युवाएं। आज भी भैया 21वीं सदी में भी अगर इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तव्य को समझने की जरूरत है। आज किस मानसिकता का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा मिले। जैसे कि आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी का शासन प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की घृणित घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद सबूत को मिटाने की सोच के साथ आधी रात हजारों की संख्या में और असामाजिक तत्व ने तोड़फोड़ की। ये अपने में दर्शाता है कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीबीआई वहां कार्रवाई कर रही, सीबीआई इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि ममता सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां सीबीआई की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, आरोपियों को सख्त सजा मिले, पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। बता दें, कोलकाता रेप कांड को लेकर सीएम ममता ने कहा था कि ये काम या तो वाम का है या राम का। ममता के इस बयान का सभी विरोध कर रहे हैं। काशी के संत स्वामी जितेंद्र ने भी ममता के इस बयान पर कड़ा विरोध किया। ममता सरकार से त्याग पत्र की मांग कर ली और कहा कि मामले में सनातन का कोई लेना देना नहीं, सनातन धर्म को ना घसीटे। भगवान राम चराचर जगत के ब्रह्म है, ममता जैसे लोग राजनीति में होने ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के राम वाम वाले बयान पर काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, काफी ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और इसे लेकर लोग अब ममता सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाप की भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।